भागवत कथा सुन करके, जैसे हमने आज लोग कहते महाराज हमारा नवरात्र व्रत था, महाराज हम तो 9 दिन लगातार व्रत करते, उसमें हमारा आज का नहीं, ये कई साल से नियम चला आ रहा। ऐसा कहते नहीं कहते? हाँ या ना? महाराज क्या करें, हम छूट नहीं जा रहा। अब देखो कभी उद्यापन वगैरह हो जाए तो हो सकता है छूट जाए। और अभी तो हमारा ये कम से कम तकरीबन 12 वर्ष हो गए हमारी यात्रा चल रही है महाराज, एक नहीं अभी तो दोनों नवरात्र व्रत मैं करता हूं। अच्छा, तो नवरात्र व्रत करके क्या फल मिलता है मेरे भाई बहन? किस चीज की कामना के लिए आप व्रत करते हो? अभी अभी नवरात्र व्यतीत हुआ, कल समाप्त हुआ। आपने इसका नवरात्र व्रत करके क्या सिद्ध करना चाहते हो कि इससे क्या होता है? हम नवरात्र व्रत करेंगे तो क्या माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और या हमें बहुत सारी संपत्ति प्रदान कर देगी, या हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा सा कोई रास्ता पकड़ा देगी? हमारी यही कामना हो? नहीं नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, आप चाहे जितना व्रत करो, चाहे जितना उपवास करो, चाहे जितना मेहनत करो, लेकिन जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें जरूर प्राप्त होगा। और व्रत का मतलब संपत्ति पाना, ये तो सरासर एकदम नहीं, 110% गलत। व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। व्रत माने, जोर से बोलो, कितने लोग व्रत किए? जरा हाथ उठाना यहां पर। नवरात्रि व्रत 9 दिन का? अरे राम, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। 9 दिन का व्रत आपने किया तो व्रत माने प्रतिज्ञा। तो व्रत माने प्रतिज्ञा, यानी हम अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करते हैं माँ ये 9 दिन का व्रत करके कि आज से हम अपने जीवन में एक ये काम जरूर करेंगे और अपनी जीवन की एक बुराई को मैं हटाऊंगा और एक अच्छाई को जरूर अपनाऊंगा। व्रत का मतलब यही है मेरे भाई, ये हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी जीवन में भागवत कथा सुन करके या नवरात्रि व्रत करके या एकादशी व्रत करके नवरात्रि व्रत करके, भागवत कथा सुन करके, एकादशी व्रत करके, शंकर जी का व्रत सोमवार करके, प्रदोष व्रत करके हमें जीवन में एक प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हे सरकार, आज से मैं जो झूठ बोलता था आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ ना हो तो इसी की प्रतिज्ञा कर लो। क्योंकि भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जानते नहीं जानते? भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जो सत्य परायण हो, सत्य व्रत हो, जो सत्य बोलता हो, सत्य ही हर काम जिसका सत्य हो, वो भागवत सुनने का अधिकारी। और सत्य बोलने वाला हमारे प्यारे राम जी को बड़ा पसंद है। अच्छा, यही नहीं, जब कन्हैया अपनी माँ के पेट में थे और जन्म होने वाला था तो ब्रह्मादिक देवता जब स्तुति करने आए गर्भ की, तो गर्भ स्तुति में भी यही गान कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्न।
ये भागवत के मध्य की बात मैं कह रहा हूं। और फर्स्ट में क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सत्य, भागवत में तो एक ही बात बताई है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। और जो सत्य बोल रहा है समझ लेना, जैसे हम खूब मंदिर जाएं, लेकिन मंदिर जाना सार्थक कब होगा? जब सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। माला जाप करो दिन भर बैठ करके राम 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 राम, लेकिन ये सार्थक कब होगा, फल कब प्रदान करेगा? जब आप सत्य बोलोगी मेरी माँ। और यही नहीं, शंकर जी को जल चढ़ाना सार्थक कब होगा? जब आप सत्य बोलोगे। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग सुनते नहीं सुनते, भगवान का ही तो नाम है सत्य। ये सत्य बोलना कोई काम नहीं। अगर आप सत्य बोल रहे हो तो समझ लो कि मैं भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हूं, भगवान के नाम का मैं स्मरण कर रहा हूं, इसलिए सत्य बोलो। क्योंकि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम जी सत्य हैं, भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, सब सत्य हैं। और हम लोग सत्यनारायण व्रत की कथा भी सुनते नहीं सुनते? हाँ या ना? कब कब सुनते हैं बताइए जरा। साल भर में एक बार सुनते हैं कि साल भर में 2 बार सुनते हैं, या 2 साल में 1 बार सुनते हैं? जरा हाथ उठाना मेरी माँ, आप बताओ, जो कि आप बड़ी प्रेमी हो, धार्मिक हो। साल भर में 1 बार? जिसके घर में हम रुके हो कह रहे हैं 1 बार। जब मन करे तब। अच्छा, नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर हम प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो भगवान सत्यनारायण की विशेष कृपा हमारे घर पर विराजमान होगी। इसीलिए और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। और अच्छे विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाओ, और ब्राह्मण को बुला करके बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। और सुनने के बाद हवन करो। ऐसा नहीं कि केवल कथा सुन के चले गए, आप हवन करो। कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की, इसके बाद हवन करो। और हवन करने के बाद में फिर ब्राह्मण की विदाई करो अच्छे से, और ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि से अलंकृत करके, विभूषित करके उस ब्राह्मण की विदाई करो। और विदाई करने के बाद सुंदर तरीके से भोजन प्रसाद ग्रहण करो। अपने समस्त पड़ोसियों को भी प्रसाद आप खिलाओ। आप ऐसा करो। और जो प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है, उसके घर से, उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दारिद्रता दूर हो जाती है। दारिद्रता दूर हो जाती है, और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की कृपा उस घर पर निरंतर बरसती रहती है। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुनो मेरे भाई भाई। क्यों? क्योंकि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम जी सत्य हैं, कृष्ण जी सत्य हैं। और सत्य बोलो ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप अपने आप ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लग जाओ तो सत्य अपने आप मुख से निकलता ही रहे, ज्यादा से ज्यादा सत्य निकलेगा। इसलिए सत्य बोलो मेरे भाई बहन, क्योंकि झूठ से बढ़कर के पाप दुनिया में कुछ और नहीं। झूठ से बढ़कर के पाप दुनिया में कुछ और नहीं। असत्य संपातक पुंजा, असत्यादि परा अधर्मो। सबसे बड़े अधर्मी व्यक्ति वही होते हैं जो झूठ बोलते हैं।
लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अरे चलो थोड़ा सा झूठ निकल गया, लेकिन झूठ बोलना, जोर से बोलो मेरी माँ मेरे भाई, पाप है। फिर क्यों बोलते हैं? जानते हैं लोग भी झूठ बोलना पाप है, फिर भी बोल ही जाते हैं महाराज। अच्छा मैं कहूं तो मेरे बातों पर यकीन मत करना। भागवत भी यही कह रहा है कि सत्यम परम धीमहि, और रामायण से आप अगर दर्शन करो तो रामायण में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। वो भी यही कह रहे हैं क्या कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है मेरे भाई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, आइए हम उन्हीं के शब्दों में सुने। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, सत्य समाना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, और यही जीवन का सार है और यही जीवन का परम तत्व है मेरे भाई बहन।